स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फैमिली रैंडम मेरे सर्टिफिकेट ले रही थी। सोचती यकीन नहीं हो रहा, मेरा जिस स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड था उसी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली है। इनफैक्ट रैनन को किसी ने वाइन में नशा दे दिया था। सामने से हमारा मेल मिस्टर शेंग आ रहा होता है तो उससे टकरा चाहती है, वो भी उसे पकड़ लेता है। क्या तुम सच में कंटिन्यू करना चाहती हो? फिर क्या दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉर्निंग में उसकी आईज खुलती है। मैं रात एक स्ट्रेंजर के साथ सो गई थी और मुझे तो ये भी तक याद नहीं रहा कि वो कैसे दिखता था। एंड देखती वहाँ पे क्रेडिट कार्ड रखे गया है तो कहती है उसने मुझे गलत समझ लिया, उससे बात करनी पड़ेगी। असिस्टेंट बताता है कि कल रात वाली लड़की रिसेप्शनिस्ट से आपके बारे में पूछ रही थी। मिस्टर शेंग कहता कोई जरूरत नहीं है, चला जाता है। रैनन कहती है अगर मुझे पता होता ये सब होता मैं बाहर में जाती नहीं, घर वालों को पता नहीं लगने दे सकती। जैसे वो घर आती है डैड कहते हैं तुम्हारी शादी का टाइम हो गया है, कंपनी का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा। स्टेप मॉम कहती है हाँ बैंक को एक वाइफ की जरूरत है, तुम लेन फैमिली की बेटी हो, हमारे लिए इतना नहीं कर सकती। रैनन कहती है मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और अभी भी कॉलेज में हूँ। स्टेप मॉम कहती है अच्छा फिर कल रात क्यों नहीं आई थी घर, क्या पता काम मुंह मार रही थी। रैनन कहती बकवास मत करो। डैड कहते बहुत हो गया, तुम्हारी ग्रैंडमा की रजिस्ट्री के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो रैनन को मजबूरी में ब्लाइंड डेट पे आना पड़ता है। मिस्टर शेंग को देखने लगी थी पर एक बुढ़ा पीछे से आवाज मारता है। मिस्टर शेंग सोचता है मुझसे अनजान बनने का नाटक कर रही है। रैनन कहती है हेलो अंकल आपका बेटा कहाँ है। वो कहता कौन सा बेटा, मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूँ, तुम्हें क्या मैं बुढ़ा लग रहा हूँ। तो कहती नहीं मुझे लगा मेरी एज के होंगे, आपकी तो अब तक शादी भी हो गई होगी। कहता डाइवोर्स हो गया है, मेरी एक्स वाइफ मुझे बेटा नहीं दे पाई थी, फ्यूचर में तुम्हें घर पे आके मुझे बेटे देने हैं। रैनन कहती है तुम 50 साल के बुढ़े हो गए, अभी भी बच्चे चाहिए। तो भी उसको उल्टी आने लगती है तो कहता है तुम्हें मैं डिस्गस्टिंग लग रहा हूँ। उल्टी करके भागती है। बुढ़ा उसके पीछे लगा था पर मिस्टर शेंग उसको धक्का मार देता है। रैनन सोचती है मैंने उस वैन को फ्रेंड कर दिया, अब घर जाके क्या एक्सप्लेन करूंगी और मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है। हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए जाती है। वैन गुस्से में था और वो लड़का मिस्टर शेंग से सॉरी बोल के उसे पकड़ के ले जाता है। असिस्टेंट रैनन की इन्वेस्टिगेशन करके आया था, बताता है कि ये भी सिर्फ कॉलेज में है। इसका इसकी फैमिली से थोड़ा अजीब रिलेशन है। इसकी बायोलॉजिकल मॉम की डेथ के बाद इसकी ग्रैंडमा को ल्यूकेमिया हो गया था तो उनका इलाज करवाने के लिए हीलिंग फैमिली आई थी। मिस्टर शेंग सोचता है तो ये उस रात क्लब में पैसे कमाने के लिए गई थी और उसे गलत लड़की समझ लेता है। हॉस्पिटल ग्रैंडमा से मिलने आया था तो रैनन को प्रेगनेंसी डिपार्टमेंट में जाते देख लेता है तो असिस्टेंट को पता करने भेजता है। ग्रैंडमा कहती तुम बाबा आए हो, पूरी लाइफ सिंगल रहने के इरादे है क्या। वो कहता बिजी था। ग्रैंडमा कहती इतने बड़े हो गए अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मुझे बताओ तुम वैसे हो क्या जैसे लोग तुम्हारे बारे में ऑनलाइन बोलते हैं। वो पूछता है क्या बोलते हैं। ग्रैंडमा धीरे से कहती वही कि तुम लड़कों को लाइक करती हो। वो कहता ग्रैंडमा मजाक मत करो। तो कहती मजाक नहीं कर रही, मैंने सोच लिया है अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो जाओ फिर अच्छा खासा लड़का ढूंढ लाओ। असिस्टेंट को कॉल आता है तो कहती है जब देखो बिजनेस बिजनेस बस पैसों से ऑब्सेस्ड है। और पूछती क्या हुआ तो कहता है मैं डैड बनने वाला हूँ। ग्रैंडमा खुश। रैनन को डॉक्टर से पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो हैरान थी। डॉक्टर कहता अभी तुम यंग हो, अपना ध्यान रखो और बेबी के फादर से डिस्कस कर लो। तो बैठी रो रही थी, मुझे तो ये भी नहीं पता बेबी का फादर है कौन, अब मैं क्या करूंगी। तभी मिस्टर शेंग उसके सामने खड़ा हो जाता है तो आंसू साफ करके पूछती है सर आपको कुछ चाहिए। वो सोचता है मुझे भूल गई क्या। असिस्टेंट सोचता है बॉस को गुस्सा आ रहा है, वैसे वन नाइट स्टैंड पार्टनर को कौन ही याद रखता है। मिस्टर को पूछती तुम्हें याद नहीं है तो खड़े को पूछती कौन हो तुम। वो गुस्से से कमर से करके अपनी तरफ खींच लेता है। कान में कहता है 1 मंथ पहले तुम मेरी बाहों में आ गई थी, कितनी जल्दी भूल गई। तो हैरान होकर दूर होती है तुम और बताती है कि उस रात किसी ने मेरी वाइन में नशा मिला दिया था, जैसे तुम समझ रहे हो मैं वैसे इंसान नहीं हूँ। अभी तुम्हारा क्रेडिट कार्ड वापस करती हूँ। अरे नहीं कहाँ खो गया, कहीं मुझे झूठा ना समझ ले, ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। क्या तुम पैसे मांगने वापस नहीं आए। तो सोचता है ये लड़की इनोसेंट है या स्टूपिड बनने का नाटक कर रही है और उसे बात करने के लिए कारण बुलाता है। वो उसे मैसेज चुरा रही थी तो सोचता है क्या मैं इतना डरावना हूँ। असिस्टेंट पूछता है कि कॉफी शॉप पे चलना है तो पहले भी हाथ रख सोचती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, कॉफी पीना ठीक नहीं होगा पर मुझे भूख भी लगी है। मिस्टर शेंग उसको नोटिस करा था, कहता है कॉफी शॉप की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट चलो। वो खाते सोचती है सिर्फ 2 लोगों के लिए इतना सारा खाना मंगवा लिया, रिच लोग सच में बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। मिस्टर शेंग पूछता है पेट भर गया। वो हाँ करती तो कहता है चलो तुम्हारी पहले की बेबी की बात करते हैं। वो हैरान कि कौन सा बेबी मुझे नहीं पता। मिस्टर शेंग कहते झूठ मत बोलो। तो कहते तुम्हें पहले से पता है। वो पूछता है क्या प्लान है तो कहती है मैं खुद ही सोच लूंगी, तुम पे बर्डन नहीं बनूंगी। मिस्टर शेंग कहता है मेरे पास एक तरीका है, शादी कर लेते हैं। वो हैरान थी हम दोनों, हम तो सिर्फ 2 ही बार मिले हैं। कहता पहली बार में तुम्हारे साथ सो चुका था, दूसरी बार में तुम प्रेग्नेंट हो। गलत मत समझो, ये बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, बेबी के जन्म के बाद हम डाइवोर्स कर लेंगे। मैं बस बेबी को लीगल नेम देना चाहता हूँ और तुम्हें कंपनसेट के तौर पे मनी भी दे दूंगा। रैनन को गुस्सा चाहता है तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन को लगता है पैसे सब कुछ पाया कर सकते हैं, मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ तो मजबूरी में तुम्हारी कोई सी बात मान लूंगी। मिस्टर शेंग कहता है मैं तो तुम्हें बेस्ट चॉइस दे रहा हूँ। वो कहती है चाहे कितनी प्रॉब्लम हो मैं अपने बच्चे का सौदा नहीं करूंगी। उठ के जाने लगी थी तो उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 हफ्ता है। सोचती है क्या मैं अकेली बच्चे को पाल पाऊंगी। शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट, यकीन नहीं हो रहा मैं इतने बड़े बिजनेस टाइकून के साथ सो गई थी, क्या मैं सच में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूं।
डैड आके चिल्लाने लगते हैं, तुमने वैन को गुस्सा दिला दिया। अगर हमारी लीन फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो? स्टेप मॉम कहती है भले वो बुढ़ा है पर जेंटल तो है ना, थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी सहना पड़ेगा। रेनिन कहती मैं शादी नहीं करूंगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सब हैरान, डैड चिल्लाते कितनी बेशर्म हो। रेनिन कहती है लिन फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें वैन से शादी करानी है तो लिन की करा दो। डैड पूछता है किसका है बच्चा, कौन था वो? तो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड, हमारी स्टेबल रिलेशनशिप थी पर अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो गई। स्टेप मॉम कहती है तो टपका दे इसको, किसी कुछ पता नहीं चलेगा, तब भी तेरी वैन से शादी हो जाएगी। रेनिन कहती बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेबी को पालूंगी। वो लोग उसे ग्रैंडमा के लिए ब्लैकमेल करने लगे थे तो हौसला लेती है, ग्रैंडमा की लाश को मैं खुद देख लूंगी। स्टेप मॉम मारती है, हमसे बहस करेगी। डैड कहते बेशरम कहेगी निकल जा घर से, तो बेचारी घर छोड़ के आ जाती है। बारिश हो रही थी और उसे ठंड भी लग रही थी। अब लिन फैमिली के अलावा मैं कहाँ जाऊंगी? अगर इस हालत में ग्रैंडमा के लिए हॉस्पिटल जाऊंगी तो उन्हें और भी ज्यादा चिंता होगी। उसी टाइम मिस्टर शैंग कार से जा रहा था, उसे देख लेता है तो आके अम्ब्रेला उसके ऊपर कर देता है। उसे देखने लगती है मिस्टर शैंग तुम यहाँ पर क्यों? वो कहता बाहर बारिश हो रही है और तुम प्रेग्नेंट हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसको अम्ब्रेला पकड़ा के अपना बेसर उतार के उसको बना देता है। एंड उसके आंसू साफ करता है कि रो क्यों रही हो, मेरे साथ चलो। उसके कार में बैठते ही मिस्टर शैंग उसके लिए हीटर ऑन करवा देता है, एंड टॉवल देता अपने बाल सुखा लो। खुद ही उसका फेस क्लीन करने लग गया था। वो हैरानी से उसको देखती है और फिर पकड़ लेती है मैं खुद ही कर लूंगी। मिस्टर शैंग भी खुद को टॉवल साफ कर रहा था तो उसके एडम एप्पल को देखने लगती है। वो पूछता क्या हुआ? तो कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। तो कहता है तुम्हारी बैली में मेरा बेबी है और तुम आधी रात में बारिश में भीग रही थी, तो भला मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ? और बार पूछ रहा हूँ क्या मुझसे शादी करोगी? तो सोचती है शादी करने से कुछ चेंज तो नहीं होगा, पर कम से कम मिस्टर शैंग बेबी का फादर है और बाद में डिवोर्स भी दे देगा। तो कहती है ठीक है मुझे मंजूर है। मिस्टर शैंग कहता अभी तो मैं काम में बिजी हूँ, शादी के बाद में करेंगे, फिलहाल मेरे साथ चलो। तो सोचती है सही है कुछ टाइम इसके साथ ही रहना ठीक होगा। तब उसकी बैली में गुड़गुड़ होती है, अरे नहीं कितना एम्बैरेसिंग है। मिस्टर शैंग सोचता है प्रेगनेंसी के टाइम पे अक्सर भूख लगती रहती है और उसे अपने विला में लेके आता है जहाँ पे मेड्स और सर्वेंट्स उसका वेलकम करते हैं। वो सोचती इतना बड़ा विला, तो बटलर से कहता है ये प्रेग्नेंट है, इसके लिए कुछ लाइट से खाना बना दो। फिर बटलर और मेड्स ने खाना लगा दिया था तो कहता तुम्हें भूख लगी थी ना, खा लो। वो कहती थैंक यू और सोचती है इतनी रात को भी मेरे लिए खाना बनवा दिया। मिस्टर शैंग बहुत अच्छे इंसान है। जैसे खाने लगी थी उसे चोट पे दर्द होता है। वो पूछता फेस पे क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं गलती से लग गया। और सोचती है मुझे इसको ऐसे मामले में नहीं उलझाना चाहिए। मिस्टर शैंग सोचता है इसकी लाइफ की हालत तो खराब है। बटलर को मेडिसिन लेने भेजता है। वो खुशियों के मजे से खा रही थी तो स्माइल करता है, फिर उसको मेडिसिन देता है चोट पे लगा लेना। वो कहती है तुम तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो, सब तुम्हें हार्टलेस बोलते हैं, इतने खतरनाक है लोगों को अच्छे से बचाओगे, बहुत कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस हो। मिस्टर शैंग गुस्से से चल रहा था तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? तो कहती है पर मुझे लगता है कि तुम दुनिया के बेस्ट मैन हो। अगर ब्लाइंड डेट पे भी जाओगे ना तो हजारों लड़के तुम्हारे लिए लाइन लगा खड़ी हो जाएंगी, तुम्हें पसंद करते तुमसे शादी करके तुम्हारे लिए बच्चे देंगी, बहुत सारे लिटिल लिटिल टाइकून्स। वो उसको देखते हैं टाइकून्स तो कहती है मेरा मतलब बेबीज। तो सोचता है कहीं मुझे लाइक तो नहीं करती। कहता है मैं बस बेबी की वजह से शादी कर रहा हूँ, तो और कुछ मत सोच लेना। तो अपनी जुबान पे मारती है मिस्टर शैंग जैसा अच्छा लड़का तो सिर्फ सपनों में मिल सकता है। और कहती है मैं समझ गई, अगर तुम नहीं होते पता नहीं मैं और मेरा बेबी कहाँ रहते, पर प्रॉमिस करती हूँ फ्यूचर में तुम जहाँ भी होगे मैं तुमसे पक्का दूर ही रहूंगी। और मजे से खाने लग जाती है। मिस्टर शैंग ने उसके लिए रूम प्रिपेयर करवा दिया था कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा बटलर से बोल देना। बट तभी वहाँ पे मिस्टर शैंग की ग्रैंडमा आती है, बाप बनने वाला और मुझे नहीं बुलाया। हैरान होती है मिस्टर शैंग की ग्रैंडमा, मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, कहीं मुझे गोल्ड डिगर समझ के बेबी की सर्जरी करवाने को ना बोल दे। ग्रैंडमा खुश हो कहती है तुम पक्का मेरी ग्रैंडडॉटर ना होगी। कहती हेलो ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती कितनी क्यूट है, तुम्हारे फेस पे क्या हुआ? कैसे तुम्हें बुली किया? वो कहती नहीं गलती से चोट लग गई। ग्रैंडमा उसके बारे में पूछती है कि तुम दोनों में इतना एज डिफरेंस है। मिस्टर शैंग को मारने लगी थी इतना बड़ा हो गए, कॉलेज गर्ल तो लाइक करता है, पर वो उसको बचाती है। गलती मेरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए हम शादी कर रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है सच में तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया? नालायक कहेंगे, लिटिल गर्ल को बुली किया? तो कहते नहीं ग्रैंडमा इसने बुली नहीं किया। ग्रैंडमा पूछती तुम दोनों कैसे मिले? तो सोचती कैसे एक्सप्लेन करूं कि वन नाइट स्टैंड में मैंने लॉटरी जीत ली थी और फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहाँ कर दिया। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, मैं तो एक्सप्लेन करो, इस नालायक को मुझे पता है, बचपन में इसके मॉम डैड चले गए थे, तब से हमेशा कंपनी में बिजी रहता है, थोड़ा कोल्ड है, सही से बोल नहीं पाता, पर वैसे बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है। तुम्हारे अलावा इसके सारे असिस्टेंट्स लड़के ही हैं, तो तुम्हें चिंता कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम मिस्टर शैंग की वाइफ हो, अगर इसने तुम्हें बुली किया ना तो मुझे बताना। वो कहती थैंक यू ग्रैंडमा, बेबी के जन्म के बाद इसको बहुत सारे लोग पसंद करेंगे। ग्रैंडमा गुस्सा करती है तो इसको गेस्ट रूम में सोने भेज रहा था, तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो, अलग अलग रूम में कैसे सो सकते हो? बटलर मेरी ग्रैंडडॉटर इन लॉ का सारा सामान मिस्टर शैंग के रूम में रख दो। वो हैरान होती है हम दोनों को साथ में सोना पड़ेगा। ग्रैंडमा कहती है और नहीं तो क्या, साथ में रहोगे तभी तो फीलिंग्स बढ़ेंगी। और सोचती है फाइनली कोई लड़की लेके आया है, अब मैं अपनी ग्रैंडडॉटर इन लॉ को भाग नहीं दूंगी। वो मिस्टर शैंग को इशारा करती है तुम भी कुछ बोलो। वो कुछ बोलने वाला था, ग्रैंडमा हंसने लगती है, दोनों ने पकड़ते हैं
चले। ग्रैंडमा कहती मैं तो नहीं चाह रही। अपने ग्रैंड डॉटर लॉ को सुन के मेरी आधी बीमारी तो यूं ही ठीक हो गई। रैनन कितनी अच्छी लड़की है, अगर तूने इसको खोया ना तो मैं अपनी मेडिसिन बंद कर दूंगी। मुझे नहीं पता, अब से मैं यही रहूंगी ताकि तुम दोनों पे नजर रखो, तुम्हारी फीलिंग्स बढ़ रही नहीं बढ़ रही। वो सोचता है ग्रैंडमा बहुत जिद्दी है, फिलहाल के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। और उसका हाथ पकड़ कहता है ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, मैं पक्का इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। ग्रैंडमा कहती है ये तो बहुत अच्छा है, वैसे भी रात हो गई है, तुम दोनों जल्दी रूम में जाकर रेस्ट करो, जाओ जल्दी जाओ। वो उसको देखती तो कहता है चलो अब सोने चलते हैं। उसे पकड़ के ले जाता है, फिर रूम में ले आया था। कहती है ऐसा करेंगे, ग्रैंडमा के सोने के बाद मैं गेस्ट रूम में चली जाऊंगी। मिस्टर शैंक कहता है ग्रैंडमा को बुद्धू बनाना आसान नहीं है, जब तक वो यहाँ है तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। वो हैरान होती है साथ में सोना पड़ेगा। उस रात की बात अलग थी, उस रात तो मुझे नशा दिया गया था, पर मैं तो जन्म से सिंगल थी, हमेशा अकेली सोती आई हूँ और अभी तो फिलहाल होश में भी हूँ, तो कैसे लड़के के साथ सोऊंगी। मिस्टर शैंक कहता है तुम्हारा क्या पूरी रात खड़ा होने का इरादा है। तो कहती नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं रात को कैसे सोऊंगी, क्यों ना मैं नीचे जमीन पे सो जाऊं। मिस्टर शैंक कहता तुम प्रेग्नेंट हो, जमीन पे सोओगी, बेड बहुत बड़ा है, तुम उस साइड सो जाना, इससे वॉशरूम यूज करना भी आसान पड़ेगा। तुम यहाँ नहा लो, तब तक मैं गेस्ट रूम के वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ। फिर जब नहा के आती है, मिस्टर शैंक की बॉडी देखने लगी थी, अरे नहीं ये मुझे क्या हो गया है। वैसे जो भी हो मिस्टर शैंक है बड़ा हॉट, जो रील्स में हॉट लड़के दिखाते हैं उनसे भी ज्यादा हॉट है। आधी रात में ऐसे कपड़े पहन के घूमेगा तो मैं खुद पे कंट्रोल कैसे करूंगी। मिस्टर शैंक पूछता है खड़ी क्या सोच रही हो। तो कहती कुछ नहीं। तो कहता फिर सोच जल्दी। जैसे बेड पे बैठती है उसकी नाइट ड्रेस शोल्डर पे से गिर गई थी, उसको देख रहा था तो जल्दी से उठा के खुद को कवर कर लेती है। मिस्टर शैंक हंसने लगता है और एकदम से उसके क्लोज आता है तो डरती हुई आइस बंद कर लेती है। हमारी सिर्फ कॉन्टेक्ट मैरिज हुई है तो तुम लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। हंसता हुआ कहता है तुम्हें लगता मैं क्या कर रहा हूँ, इनफैक्ट वो तो मेडिसिन उठा रहा था, मैं कोई बेस्ट थोड़ी ना हूँ जो एक प्रेग्नेंट लड़की को टारगेट करूंगा, लाओ तुम्हारे मेडिसिन लगा दो। तो कहती नहीं मैं खुद कर लूंगी। कहने लगी थी पर वो पीछे कर लेता है, एक्सीडेंटली दोनों क्लोज हो जाते हैं तो नर्वस होकर एकदम से दूर हो जाती है। तो कहता है फेस पे बिना देखे मेडिसिन कैसे लगा लूंगी, और खुद लगाने लगता है। सोचता है इसका पूरा मुंह सूखा हुआ है, पर मुझे क्या हुआ है, मैं इसकी चिंता क्यों कर रहा हूँ। जैसे वो सोने की लाइट बंद करता है तो हाथ पकड़ लेती है, क्या तुम छोटी सी लाइट जगी रहने दे सकते हो, मुझे अंधेरे में थोड़ा डर लगता है। वो हैरान था तो कहती है मेरी मॉम के जाने के बाद से मुझे घने अंधेरे रूम में सोना पड़ता था। तो सोचता है लिन फैमिली ने इसको बुली किया, उसी का ट्रॉमा रह गया, और कहता पास्ट की बात है, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। असिस्टेंट को मैसेज करके लेट जाता है। तो सोचती है मैंने सिर्फ एक कटोरी पॉरिज खाया था, उसके बाद कई बार उल्टी कर दी, और अब मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं सो भी नहीं पा रही। मैं तो भूखी रह लूंगी पर बेबी को भूखा नहीं दे सकती। उसकी आइस बंद देख चुपके से उठ के चली जाती है। उठ के देखता है ये आधी रात में कहाँ जा रही है। रैनन फ्रिज खोल के स्ट्रॉबेरी खाने लगती है, जैसे वापस रखने जा रही थी मिस्टर शैंक से टकरा जाती है एंड वो उसे कमर से पकड़ लेता है, और उसका हाथ मिस्टर शैंक की चेस्ट पे रखा गया था। तो सोचती मैं पागल हो गई हूँ क्या, ये मैं उसको कहाँ टच कर रही हूँ, मुझे तो मिस्टर शैंक से दूर रहना है वरना ये गलत समझने का। और एकदम से आशुड़ा लेती है, सॉरी मेरा तुम्हारी चेस्ट टच करने का इरादा नहीं था, इनफैक्ट मुझे तो अपनी एज के लड़के पसंद है, मैच्योर बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर मिस्टर शैंक तो सुन के जेलस हो जाता है, इसको लगता है कि मैं बुढ़ा हूँ। तो सोचती अरे नहीं, लगता है मैंने इसको गुस्सा दिला दिया। तो उसकी लिप्स साफ करता है, भूख लगी है, धीरे से हाँ करती है। तो कहता लेट नाइट स्नैक्स, रोकती नहीं परेशान मत हो, सब सो गए होंगे। तो कहता तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है, तो किसी से फ्लाइट होने की जरूरत नहीं है। पर बढ़ाती है कैपिटलिस्ट टच में अपनी चलाते हैं। वो कहता क्या बोला। तो कहती कुछ नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, बट उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। तो कहता है अब भी बोल रहे हो कि भूख नहीं है, प्रेग्नेंट हो जल्दी भूख लग जाती है, नॉर्मल है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लाता हूँ। वो हैरान होती है तुम खाना बना सकते हो। तो कहते जब मैं फॉर्म पढ़ने गया था ना, वहाँ का खाना बहुत बेकार था, हमेशा मैं खुद ही खुद के लिए खाना बनाता था, फ्रिज में ज्यादा कुछ नहीं है तो नूडल्स बना लेता हूँ। देन उसके लिए नूडल्स बना रहा था तो सोचती कितना केयरिंग और जेंटल है। मॉम की डेथ के बाद से ग्रैंडमा के अलावा यही मेरे लिए बेस्ट पर्सन है, पर बदकिस्मती की बात ये मेरा रियल हस्बैंड नहीं बन सकता। वो उसको नूडल्स लाके देता है, खुश होकर सूंघती है, अच्छी खुशबू है और खाती है, ये तो मस्त लग रहे हैं, ये मेरे अब तक के बेस्ट नूडल्स है। पर तुम अभी तक सोएगी नहीं, इतनी रात हो गई, मेरी लाइट ऑन रखने की वजह से तुम पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहता नहीं मैं सो नहीं पाता। तो सोचते इसको इंसोम्निया है, मिस्टर शैंक मेरे लिए इतना अच्छा है तो मुझे भी इसके साथ अच्छा होना चाहिए। और कहती है तुम काम में हमेशा बिजी रहते हो तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, रात को मिल्क पीने से अच्छी नींद आती है। जैसे वो ग्लास पकड़ता है उसके हाथ टच हो जाते हैं तो एकदम पीछे कर लेती है। अरे यार मैं इतनी सिंगल थी क्या, सिर्फ हाथ टच करने से मेरी हार्ट बीट फास्ट क्यों हो गई। शशांक मेरा पेट भर गया है, सुबह स्कूल है तो मैं सोने जा रही हूँ, मुंह बनाती हुई भागती है। सोचता है ग्रैंडमा के बाद पहली बार किसने मेरा ध्यान रखा, अब इसके साथ अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में उठ के आती है, मिस्टर शैंक तुम अभी भी घर पे हो, ग्रैंडमा तो बोल रही थी तुम रोज सुबह सुबह मीटिंग्स करते हो। असिस्टेंट सोचता है मीटिंग तो थी पर बॉस ने अपनी वाइफ के लिए कैंसिल कर दी, बट फिर भी बोलते हैं कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फाइनली ये बरगद का पेड़ खिल गया, पर वो बात पलट देता है, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों आके टेबल बैठ गए थे तो वो मजे से खाने लग जाती है, ये तो बहुत टेस्टी है। वो कहता अगर अच्छा लग रहा तो और खाओ।
आगे से तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दिया करूंगा। तो कहती नहीं परेशान मत हो, मैं तो वैसे भी मोस्टली कॉलेज में रहूंगी। तो कहता अभी तुम प्रेग्नेंट हो, कोई तुम्हारा ध्यान रखने वाला होना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए पेपर वर्क करवा दिया है, अब से तुम घर पे रह सकती हो। वो सोचती है मेरी बैली वैसे बड़ी होती जा रही है, तो ऐसे स्कूल में रहना थोड़ा सही नहीं होगा। हाँ कहती है। फिर वो उसे कार से स्कूल छोड़ने आता है, तो थैंक यू करके उसको बाय करती है। जैसे वो चाहता उसकी बेस्टी जान के कहती है रैनल मुझे सच बता, तू बहुत टाइम से वापस नहीं आई है, तो कहाँ गई थी? और अभी लक्ष्मी कार से उतरी। रैनल पकड़ के कहती है मेंटली प्रिपेयर हो जा, हैरान मत होना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है। मिस्टर शैंग के साथ उसकी बेस्टी तो शॉक से चिल्ला पड़ती है, मिस्टर शैंग जो सिर्फ 18 इयर्स की एज में ही 100 ऑफ बिलियंस का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया, तो बता क्या वो हैंडसम है? तो उसको याद कर हाँ मंडी लाती है, हैंडसम भी है और अच्छा भी है, पर वो सिर्फ बेबी की वजह से मेरे साथ अच्छा है। लीना कहती है अबे तो घर से भाग गई थी, अच्छा तूने रिच मैन ढूंढ लिया है। रैनन कहती है अपने काम से काम रख। लिन कहती है क्या तुझे अपनी बुढ़िया की जान प्यारी नहीं है? बेस्टी कहती है तो शिट खा के आई है क्या, तभी तो इतनी बदबू मार रही है, 3 टाइम से स्कूल के फेमस बॉय फ्रैंक के पीछे पड़ी है, पर वो तो तुझे भाव भी नहीं देता। फिर बेइज्जती कर रैनन को ले जाती है, बट वो गुस्से से उसकी ग्रैंडमा कॉल करती है। रैनन सोचती जा रही थी मुझे ग्रैंडमा को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में तो डिवोर्स हो जाएगा ना। मिस्टर शैंग को बैठा देख पूछती है तुम इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो, क्या तुम्हें फिर से इंसोम्निया हुआ है? वो कहता तुम्हारा वेट कर रहा था। तो हैरान मेरा वेट? मिस्टर शैंग कहता है तुम्हारे लिए एक मिनट स्नैक बनाया है, चलो खाने चलते हैं। कहती है मैंने अपनी बेस्टी के साथ ऑलरेडी खा लिया, मैं थोड़ा थक गई हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ। जैसे उठ के चलने लगी तो उसका फोन बजता है, तो सोचता है किसका कॉल था जो इतनी नर्वस हो गई। रैनन कोने में आके बात करने लग गई थी। ग्रैंडमा कहती है मुझे लिन का कॉल आया था, क्या तेरा किसी लड़कों से पंगा हो गया? लिन पे गुस्सा आ रहा था, तो कहती ग्रैंडमा ऐसा नहीं है। ग्रैंडमा कहती क्या तुझे किसी ने बुली किया? तो कहती मेरा बॉयफ्रेंड है और हमारा रिलेशन एकदम स्टेबल है, ऐसा करूंगी वीकेंड पे उसे आपसे मिलवाने ले आऊंगी। और कॉल करती सोचती है मेरी और मिस्टर शैंग की तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो क्या वो मेरे साथ चलने के लिए हाँ करेगा? और उसके पास आके बैठ जाती है क्या तुम मुझ पे एक एहसान करोगे? वो हाँ करता तो एकदम से हाथ जोड़ लेती है इस मेरी ग्रैंडमा के सामने मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग करना, मेरी मैटरनल ग्रैंडमा की थोड़ी तबीयत खराब नहीं है, तो मैं नहीं चाहती हूँ टेंशन हो। वो स्माइल करता हुआ पास आता है कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? विशु कहती है मिस्टर शैंग यानी तो मान गए? हाथ पकड़ लेती थैंक यू तुम कितने काइंड हो। वो हाथ को देखते एकदम छोड़ देती है, तो सोचता है कितनी जल्दी खुश हो जाती है। दैन वो अपनी मॉम की मॉम यानी मैटरनल ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए उसको लेके आती है, तो सोचता है ऐसी जगह पे पड़ी हुई है और कॉलेज फीस के लिए भी खुद ही कमाती थी, ऊपर से अपनी बीमार ग्रैंडमा का ध्यान भी रखना, इसने सच में बहुत कुछ झेला है। ग्रैंडमा कहती है तुम मिस्टर शैंग हो इसके हस्बैंड, बैठो बैठो सामान भी लाए हो, हमारा कौन सा स्मॉल बिजनेस है? वो सोचती है ग्रैंडमा ये तो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, कहीं इस गोल्ड फिश डेविल को गुस्सा ना चाहे। ग्रैंडमा इमोशनल हो जाती है, तो फ्यूचर में इसका ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ हो गया मैं तुमसे उम्मीदें लगा सकती हूँ। तो कहती है ग्रैंडमा कुछ नाप शनाप मत बोलो, आप तो अभी 100 साल जियोगी। ग्रैंडमा कहती पागल कहेंगी, मैं कौन सा हमेशा रहने वाली हूँ। मिस्टर शैंग कहता है जब मैं पहली बार इससे मिला मुझे तभी इससे प्यार हो गया, ये बहुत काइंड और क्यूट है, मैं पूरी लाइफ इसको प्रोटेक्ट करूंगा, मेरी वाइफ के साथ साथ मेरे बेबी की मॉम भी है, तो आप निश्चिंत रहिए और अपना भी ध्यान रखिए। ग्रैंडमा आंसू पोंछती है, ये सुन के मुझे बड़ी तसल्ली हुई, तो तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। वो कहता है ग्रैंडमा मुझे करने दो, सब्जी किचन में लेके जाता है, तो वो भी हेल्प करने आती है। थैंक यू अगर तुम नहीं आते। ग्रैंडमा कभी इतनी खुश नहीं होती। वो क्लोज कहता है सिर्फ मुंह से थैंक यू। सोचती है इतना पास क्यों हो रहा है? नहीं ज्यादा ओवरथिंक मत कर, उसको दूर करती है। बिल्कुल नहीं, हम तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्टनर्स हैं, तो मैं भी तुम्हारी ग्रैंडमा के सामने अच्छे से एक्टिंग करूंगी। वो सैड हो जाता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, हमने कौन सा कोई एग्रीमेंट साइन किया है? कोई नहीं अभी बहुत टाइम है, पहले एक दूसरे को धीरे धीरे जान लेते हैं। फिर जब उठ के आती है मिस्टर शैंग कहाँ है? बटलर बताता है बॉस बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, तो सोचते उसके बिना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। फिर अपनी ग्रैंडमा कॉल करती है, ग्रैंडमा बताती है कि मिस्टर शैंग तो सच में बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, स्पेशल मेडिकल टीम मेरा ध्यान रखती है, 24 घंटे मेरा ध्यान रखते हैं और पास में एक अच्छे से घर भी बाय कर दिया, तुम उसके साथ अच्छे से रहना। वो कहती हाँ ग्रैंडमा मुझे पता है, और सोचती है यानी वो रूथलेस डेविल सिर्फ मनी मेकिंग मशीन नहीं है, वो तो काफी समझदार भी है, एकदम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब तो पैसे कमाने में और भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे वापस भी तो करने हैं। पहले भी हाथ रखती है, बेबी तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हारे डैडी को थैंक यू के लिए फोन कॉल करूं? फिर रात में बेड पे जाके बैठती है, पता नहीं वो बिजनेस ट्रिप पे क्या कर रहा होगा, इतना टाइम हो गया है शायद अब तो फ्री होगा। उसे कॉल करने लगी थी, क्या पता सो गया हो। तभी मिस्टर शैंग से वापस कॉल करता है, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? वो खुश हो कुछ बोलने वाली थी, पर तभी पीछे से उसको आवाज आती एक लड़की की, गुस्से से कॉल कर देती है। पर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? हमारी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, वो किसी को भी साथ हो, मुझे क्या? अरे यार मुझे कॉल करना नहीं चाहिए था। मिस्टर शैंग बार बार कॉल कर रहा था, ये उठा क्यों नहीं रही है? इनफैक्ट वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। क्या हो घबराओ, मुंह को लटक गया, रिंग कर रहे हो? किसी लड़की ने फोन काट दिया, कोई नहीं दूसरी मिल जाएगी। मिस्टर शैंग सोचता है लड़की, कहीं वो टैंक की आवाज सुन के गुस्सा तो नहीं हो गई, और उठ के चला जाता है। उसके फ्रेंड आवाज मारते रह जाते हैं,
फैंग कहती कितना स्पीड से भागा है, जैसे घर में आग लग गई हो। फ्रेंड कहता तुम्हारा मतलब इसको प्यार हो गया है? सिंगल को तो कोई लड़की पसंद आ ही नहीं सकती, मैं तो नहीं मानता। फैंग कहते ठीक है शर्त लगाते हैं, पक्का इसकी कोई बंदी है। मिस्टर शैंग फोन करता हुआ चाह रहा था, असिस्टेंट से पूछता है यहाँ पे और कितना काम बाकी है। असिस्टेंट कहता है बॉस 2 और मीटिंग्स हैं, तो कहता है उनको कैंसिल कर दो एंड मैं वापस जा रहा हूँ एंड सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी बाय कर लो। असिस्टेंट हैरान था, बॉस तो सच में नॉवल के ओवरबीरिंग सीईओ की तरह एक्ट कर रहे हैं। कहते हैं बॉस की वाइफ ने रूथलेस डेविल का दिल पिघला दिया। फिर जैसे वो घर आता है तो देखता है सोफे पे लेटी सो रही है, बॉक्स रखे उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगा था बट वो एकदम से उठ जाती है। हैरान, मिस्टर शैंग तुम यहाँ वापस कब आए? वो कहता है तुम्हारा फोन बंद था, मेरा फोन ही उठा रही थी, तो मुझे चिंता हुई तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए भाग के वापस आ गया। सोचती है मेरे लिए तो जल्दी में आया, जबकि पहले तो एक लड़की के साथ था। मेरे साथ तो सिर्फ बेबी की वजह से अच्छा है, इसके जैसे हॉट बिजनेसमैन के साथ तो सिर्फ एक रिच लड़की सूट करेगी। तो कहते सॉरी मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, अब जब तुम आ गए तो रेस्ट कर लो। उठने वाली थी पर वो उसको घेर लेता है, मेरा फोन क्यों उठा रही थी, मुझे इग्नोर क्यों किया? तो कहती है मैंने इग्नोर नहीं किया। तो पूछता है फोन पे एक लड़की की आवाज सुन के गुस्सा हो गई थी? तो कहती है नहीं तो कहता है मेरे लिए जेलस हो रही थी। वो हिचकिचाती बोलती है मैं जेलस नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। कहता है मैं जल्दी जल्दी में इसलिए भाग के आया क्योंकि मुझे स्पेशली तुम्हें एक्सप्लेन करना था। टैंग बस मेरी कॉलेज क्लासमेट थी एंड उसको भी मेरी तरह लड़के नहीं लड़कियां पसंद है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी क्यूट गर्ल। तो अंदर ही अंदर खुश होती है, यानी मैंने गलत समझा, और कहती है ठीक है। वो कहता सिर्फ ठीक है, तुमने उस टाइम गुस्से से एकदम फोन काट दिया था। देखो मैं तुम्हारे लिए बिजनेस ट्रिप से गिफ्ट लाया हूँ, सॉरी के तौर पे, तुम्हें पसंद आया? सोचती है इसको कहीं ये तो नहीं लगता मैं गोल्ड डिगर हूँ, और मना कर देती मैं नहीं ले सकती, हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं बेबी को सेफली जन्म देना चाहती हूँ, तुमने मेरी और मेरी ग्रैंडमा की हेल्प की, वही काफी है, मैं तुम्हारा उधार चुकाने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। वो सोचता है पैसे वापस करेगी, क्या इसको ये सिर्फ एग्रीमेंट लग रहा है, और ज्वेलरी उसके ऊपर गिर देता है तो फिर फेंक दो इसको, वैसे भी कस्टमर की तरफ से गिफ्ट था, मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, उठ के चला जाता है। तो सोचती है गुस्सा लग रहा है, मिस्टर शाह की तरफ से गिफ्ट है तो रख लेती हूँ। बेस्टी कॉल करती है, डिजाइन कंपटीशन है, इतने वाले को 1 लाख प्राइस मिलेगा, तो खुशी चाहती है। देन नेक्स्ट डे रेडी हो रही थी कि कुछ तो मिसिंग लग रहा है, और फिर मिस्टर शाह के दिए नेकलेस को पहन लेती है। मेड्स कहती है ये स्पेशली आपकी वाइफ के लिए प्रिपेयर किया है, प्रेगनेंसी में इसमें कंफर्टेबल फील होगा। उसी तक पूछता कहीं जा रही हो? तो कहती है कॉलेज में डिजाइन कंपटीशन है, मैंने अपनी बेस्टी के साथ पार्टिसिपेट किया है। स्माइल करता है इससे नेकलेस फीका नहीं है। कहता है पर तुम्हारी आउटफिट नेकलेस के साथ मैच नहीं कर रही, मैंने तुम्हारे नए कपड़े और नए शूज मंगवाए हैं, इन्हें ट्राई करो। फिर वो उस न्यू ड्रेस को पहन के आती है, मिस्टर शैंग उसको देखता रह जाता है, उठ के पास आते तो पूछती क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे अच्छी नहीं लग रही? वो कहता नहीं तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू करती है, मेरी बेली काफी बड़ी हो गई है, इस ड्रेस में अच्छे से कवर हो रहा है, देख के कोई बता भी नहीं सकता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर शैंग उसको गोदी में उठा लेता है, उसे सोफे पे बिठा के खुद नीचे बैठ जाता है। देन उसके हिल्स उतार के उसको फ्लैट बनाने लगा था, इससे तुम्हें चलने में आसानी होगी, आज मैं तुम्हें स्कूल लेके जाता पर कंपनी में अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा, कंपटीशन खत्म होते मुझे कॉल कर देना, मैं पिक करने आ जाऊंगा। सोचती है कितना जेंटल है। रेलन के आते ही स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं, ये ब्यूटी कौन है, क्या ये दूसरे स्कूल की है? बेस्टी भाग के आती है, तू आज बहुत सुंदर लग रही है। तो वो स्टूडेंट्स हैरान थे ये रेलन है, बट लिन चिढ़ जाती है। बेस्टी कहती खबरदार कुछ बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। लिन कहती गलती क्या बोला है, किसी रिच बुड्ढे को फंसा लिया होगा, वरना ये वाली आउटफिट कैसे अफोर्ड कर सकती है? तेरा वो बुड्ढा इतना अच्छा है क्या तुझे ज्वेलरी भी दिला दी? पक्का फेक ही होगी। बट रेलन उसकी इग्नोर कर लगी थी, तो कहती है मैंने कब जाने को बोला, तू भी अपनी मॉम की तरह ही है, तेरी मॉम एक मिस्ट्रेस थी, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। रेलन गुस्से से उसे थपड़ा मार देती है, जैसे वो पलट के मारने लगी थी फैंग के हाथ पकड़ लेता है। रेलन तुम ठीक तो हो ना? लिन कहती है सीनियर इसने मुझे मारा है। फैंग कहता है तुम्हें कितनी बार बोला है मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। लिन कहती है तो क्या इसको लाइक करते हो, और गुस्से से उसको धक्का मार देती है, मुझसे कंपेयर करेगी। बेस्ट उसे पकड़ती है पर रेलन की बैली में पेन लगा था, तो कहती है ड्रामा कर रही है सिंपैथी पाने के लिए। बेस्टी कहती है रेलन मिस्टर शैंग की वाइफ है, अगर इसे कुछ हुआ ना तो तेरी पूरी लिन फैमिली की वाट लगेगी। बेस्टी के कहने पे फैंग उसे कवर करके उठा के हॉस्पिटल भागता है। डॉक्टर फ्रेंड देख लेता है ये तो मिस्टर शैंग की वाइफ है, कॉल करता है ब्रो जल्दी हॉस्पिटल आ, तेरी वाइफ को कोई और लड़का उठा के लाया है, उसे इमरजेंसी के लिए लेके गए हैं, और वो लड़का काफी टॉल और हैंडसम भी है पर तुझसे ज्यादा यंग है। मैंने बात भी पूरी नहीं की थी इसने फोन काट दिया, लगता कोई फटने वाला है। फैंग पूछता तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। तो कहती है सीनियर आज के लिए थैंक यू। फैंग कहता है मेरे साथ तो पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मैं तुम्हें तभी वहाँ पे मिस्टर शैंग आ जाता है और पास आके उसको सहलाता है तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है मिस्टर शैंग चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला बेबी एकदम ठीक है। फैंग कहता है हेलो अंकल, मैं रेनन का क्लासमेट हूँ, मेरा नाम फैंग है। डॉक्टर ने बोला ठीक है, हाथ आगे करता है हैंडशेक के लिए। मिस्टर शैंग सोचता है इसकी इतनी हिम्मत मुझे अंकल बोलेगा,
रैनन को इसके जैसे लड़के पसंद है। इसे दिखाता मैच्योर होना क्या होता है और स्माइल करता है, उसका हैंडशेक करता है। मैं रैनन का हस्बैंड हूँ, शैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर शैंग। फैंग एकदम हैरान, हस्बैंड? रैनन तुमने शादी कर ली? और चुपचाप चला जाता है। मिस्टर शैंग पूछता है कुछ होगा मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहती है सॉरी तुम बिजी थे ना, तो मैं तुम्हारे काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है मैं ठीक हूँ, सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। वो कहता है आगे से फ्यूचर में कुछ भी हो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ में मुट्ठी हिलाती है। अरे नहीं, फैंग अपने कपड़े यही भूल गया। मिस्टर शैंग कहता है मैं उसको ड्राई क्लीन करके दे दूंगा और आगे से फैंग से दूर रहना। वो पूछती है क्यों? हम दोनों डिजाइन डिपार्टमेंट में हैं एंड वो काफी टैलेंटेड भी है, कितनी बार मेरी हेल्प की है। मिस्टर शैंग कहता है हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें दूसरे लड़कों से दूर रहना पड़ेगा, समझी? हाँ करती सोचती है क्या ये जेलस हो रहा है। मिस्टर शैंग उसको गोदी में उठा लेता है तो कहती है मैं खुद चल सकती हूँ, बट वो उसको गोदी में उठा के हॉस्पिटल से लेके जा लगा था। सब उनको देख रहे थे बट लिन पीछे से उनकी फोटो खींच लेती है। तू मानेगी नहीं, तूने एक बुड्ढे के साथ हुकअप किया है तो लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर देखती हूँ फैंग को क्या बोलेगी। देन जैसे वो कॉलेज आती है सब उसके बारे में बातें बना रहे थे, जैसे इसकी मॉम थी वैसे ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। हमारे कॉलेज की बेइज्जती करवा दी, बेस्टी आगे सबको भगा देती है और बताती तेरे बारे में झूठे रूमर्स फैल गई हैं कि तू एक लेजिटमेट है। रैनन बोर्ड पे लगा देख सब फाड़ के फेंक देती है। पक्का इस सबके पीछे लिन का हाथ है। मेरी मॉम को उस लिन के डैड ने धोखा दिया था। मेरी मॉम कोई मिस्ट्रेस नहीं थी, तो लोगों को मेरी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। मेरी मॉम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती और ना ही मैं। उसे बहुत स्ट्रेस होने लगता है, टेस्ट से पकड़ती है डरा मत, तो कहती मैं ठीक हूँ और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर शैंग जैसे घर आता ग्रैंडमा बताती है कि आज वो जी बिहेव कर रही है। जब से कॉलेज से आई है खुद को रूम में लॉक कर रखा है, पूरा दिन हो गया कुछ भी नहीं बोला और ना ही कुछ खाया है। वो कहता है ग्रैंडमा मैं देखने चाहता हूँ। रूम में आता है, वो रूम में नहीं थी तो ढूंढने लगा था। जैसे अलमीरा खोलता है वो अलमीरा बैठी सो रही थी तो उसे गोदी में उठा लेता है एंड ले जाके बेड पे लिटा दिया था। ब्लैंकेट से कवर करता है। उसको सपने आ रहे थे, उसका हाथ पकड़ लेती है। मॉम मत जाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मिस्टर शैंग उसके पास बैठ जाता है, मैं हूँ ना तो डरो मत। अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करता है, अभी कभी यहाँ आओ मेरी वाइफ बीमार है। डॉक्टर फ्रेंड बताता है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी, उसे पिछले मेंटल इलनेस की वजह से स्ट्रेस होता है। मिस्टर शैंग समझ जाता है इसलिए अंधेरे से डरती है। क्या इसको पूरी तरह से ठीक करने का कोई रास्ता है? डॉक्टर कहता है साइकोलॉजिकल बीमारी है तो साइकोलॉजिकल तरीके से ठीक होगी। अगर तुम्हें उसको अच्छे से ठीक करना है तो उसके स्ट्रेस को दूर करना होगा। साइकोलॉजिस्ट से बात करो। मिस्टर शैंग असिस्टेंट कॉल करता है, पता करो किस किसने उसको बुली किया था, मैं उन सबकी बात लगाऊंगा। नेक्स्ट दिन में उसको हक करके सो रही थी, हाई स्कूल से एकदम बैठ जाती है। मिस्टर शैंग उसको पानी देता है, क्या अब तुम ठीक हो? कहती हाँ थैंक यू, मैंने तुम्हें काफी परेशान किया। सोचती है मेरे कपड़े कैसे चेंज किए हैं, यानी इसने मुझे बिना कपड़ों के देखा होगा। मिस्टर शैंग कहते तुम अभी भी ठीक हुई हो तो कुछ टाइम स्कूल में जाओ, मैंने तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी ले ली है। वो थैंक यू करती है तो कहता है फिर से थैंक यू, तुम्हें मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो सोचती है मिस्टर शैंग के कहने का मतलब क्या है, क्या मुझे सिर्फ कंफर्ट करने के लिए बोल रहा है? हमारे तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो कहती है मिस्टर शैंग तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी आइडेंटिटी पता है, चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ बेबी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम्हारे लिए रायता नहीं फैलाऊंगी। तो कहता है मैं तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ भी हो मुझे बताना। तो सोचती है क्या मुझे इस पे भरोसा करना चाहिए? मेरी मॉम ने पहले उस पे भरोसा किया था पर उनका क्या हाल हुआ, तो मैं वो सेम गलती नहीं दोहरा सकती। मिस्टर शैंग कहता ऑनलाइन न्यूज को मैं हैंडल कर दूंगा और लिन फैमिली को सबक सिखाऊंगा ताकि उनको पता चले उन्होंने जिसको हाथ लगाया है उसके लिए क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। इधर डैड कहते हैं तुम ऐसे कॉर्पोरेशन तोड़ोगे तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। कॉल वाला कहता है तुम्हें किसने बोला था मिस्टर शैंग जैसे रूथलेस चैनल से पंगा लेने को, अब तो तुम्हारी बात लगने वाली है। गुडलक कहके फोन काट देता है। डैड कहते हैं मैंने कब मिस्टर शैंग को फ्रेंड किया। लिन कहती है क्या वो रनर सच में मिस्टर शैंग की वाइफ है? इम्पॉसिबल, उसको तो बुढ़ा मिला होगा, तो मिस्टर शैंग से शादी कैसे कर सकती है? डैड लिन को थपड़ा मारते हैं, तुमने मिस्टर शैंग को फ्रेंड किया। मॉम कहते इसको क्यों मार रहे हो, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं डिवोर्स दे दूंगी। डैड कहते हैं तुम दोनों बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है मिस्टर शैंग कौन है, उसकी जुबान से निकला एक शब्द हम सबको बैंकरप्ट कर देगा। फिलहाल जरूरी है कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तुम जाके रनर से माफी मांगना। वो कहती मैं क्यों जाऊँ? तो कहते पसंद हो या ना हो जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं गई तो लिन फैमिली से बाहर फेंक दूंगा। उसे देख स्माइल करते हुए चाय पी रही थी। बटलर आके बताता है कि यंग लेडी की फैमिली से आए हैं। उसे साइड देख मिस्टर शैंग हाथ पकड़ लेता है, डरो मत, और उनको अंदर बुला लेता है। डैड कहता है हेलो मिस्टर शैंग, मैं रनन का डैड हूँ। लिन कहती है इसे रहने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल रही है। स्टेप वो मार के चुप कराती है, रनन तुम तो पतली हो गई हो, हम तो स्पेशली तुमसे मिलने आए थे। वो कहती है कम से कम झूठ तो मत बोलो। लिन कहती है इतने नखरे दिखा रही है, पता नहीं कैसे मिस्टर शैंग के बेड पे चढ़ गई। तो डैड उसको थपड़ा मारते हैं, खबरदार अब कुछ बोलो तो बाहर फेंक दूंगा। मिस्टर शैंग हम सब तो फैमिली है ना। वो कहेगा अच्छा, और जो तुम लोगों ने पहले रनन को बुली किया उसका क्या? कॉन्ट्रैक्ट के बदले इसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे,
और मेरी वाइफ के खिलाफ जो रूमर्स फैलाई हैं, उसका क्या? डैड कहता है वो सब तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम एक्सप्लेन कर देंगे। रेनन कहती क्या एक्सप्लेन करोगे? तुमने मेरी मॉम को धोखा दिया, फिर इस स्टेप मॉम और उसकी बेटी ने मुझे बुली किया, ये सब थोड़ी ना बदल जाएगा। मिस्टर शैंग उसका हाथ पकड़ कहता है ये मेरी वाइफ है और शैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ, तो जो भी मेरी वाइफ को बुली करेगा इसका मतलब मुझसे पंगा लिया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कहते हैं हाँ हम समझ गए। लिन कहती है शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, तुझे से बहुत देखी है। रेनन कहते बकवास बंद कर। मिस्टर शैंग पूछता है तुम जो मेरी वाइफ को जज करी पहले अपने आप को देखो, मेरी वाइफ तो एकदम बेस्ट है, पर तुम इतनी गिरी हुई हो, एक प्रेग्नेंट लड़की को बुली कर रही थी। डैड कहते हैं मैं इसको घर जाके सबक सिखाऊंगा, तो प्लीज हमें जाने दे। मिस्टर शैंग कहता है तुम लोगों को ऐसे थोड़ी ना बख्श दूंगा, मेरी वाइफ को जस्टिस चाहिए। तो लिन फैमिली वालों अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सच बताओ और ये सबके सामने मेरी वाइफ से माफी मांगेगी। वो कहती मैं वो भी माफी? मिस्टर शैंग कहता अगर माफी नहीं मांगी तो कल पूरी लिन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। तुम और तुम्हारे पेरेंट्स सड़क पे भीख मांगना, तो मजबूरी में सॉरी बोलती है। मिस्टर शैंग कहता लगता सॉरी बोलनी आती नहीं है, तो डैड उसको लात मार के घुटनों पर लाते हैं, तब घुटनों पर सॉरी बोलती है। मिस्टर शैंग कहता याद रखना ये मेरी वाइफ है जिसको हमेशा मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, दोबारा इसके सामने दिख मत जाना। एंड उन लोगों को वहां से भगा देता है। कहती है थैंक यू मिस्टर शैंग मेरी हेल्प करने के लिए। तो कहता है मैंने सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे थैंक यू के लिए नहीं। अपनी फीलिंग्स बताने वाला था पर तभी उसको कॉल आता है, कंपनी में कुछ अर्जेंट काम होता है, तो कहता है रात को बताऊंगा, चला जाता है। सोचते मिस्टर शैंग मुझे रात को क्या बताने वाले हैं। जो भी हो मिस्टर शैंग बहुत अच्छे हैं, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। अरे हाँ मिस्टर शैंग को तो इंसोम्निया है, फैंग की ग्रैंडमा को परफ्यूम बनाना आता है। उसे कॉल करती है मेरा काम करोगे? तो फैंग भाग के ग्रैंडमा को परफ्यूम देने आता है, तो कहती है अच्छी खुशबू है, ग्रैंडमा को मेरी तरफ से थैंक यू करना। मिस्टर शैंग दूर से उनको देख लेता है। फैंग पूछता है वैसे किस लिए था? तो कहती है मिस्टर शैंग को सही से नींद नहीं आ रही, उसका बर्थडे आने वाला है, तो मैंने सोचा उसको बड़े गिफ्ट में दे दूंगी। तो कहता है तो तुम सच में मिस्टर शैंग को लाइक करती हो? एक पल के लिए चुप हो गई थी, तो कहती है मेरे और उसके रिलेशनशिप वैसे नहीं जैसे तुम समझ रहे हो, वैसे लेट हो रहा है मैं चलती हूँ। असिस्टेंट पूछता है बॉस जाकर अपनी वाइफ से बात करोगे? वो कहता नहीं बात चलो। रेनन जाती कार को देखने लगी थी, वो पूछता क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं, मिस्टर शैंग की कार थोड़ी ना होगी, वो तो फिलहाल कंपनी में है। अच्छा मैं चलती हूँ। इधर मिस्टर शैंग बैठा ड्रिंक कर रहा था। फ्रेंड पूछता ब्रो क्या हो गया, कैसे मजनू बना फिर रहा है? मिस्टर शैंग पूछता है क्या मैं इतना बुढ़ा हूँ? उसने बोला कि उसको यंग लड़के पसंद है, तो फ्रेंड हंसने लग जाता है। वैसे हाँ सिस्टर इन लॉ काफी यंग तो है, पर मेरी नजरों में तो तुम्हें सबसे ज्यादा हैंडसम हो, मुझे अच्छे से पता है तुम उसको लाइक करते हो, तुम्हें अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। इधर रेनन बैठी सोच रही थी कि मैं मिस्टर शैंग को कैसे दूंगी, क्या मैं पहले इसको छुपा दूं फिर सरप्राइज दूंगी। जैसे वो आता है पिलो के नीचे छुपा देती है। मिस्टर शैंग तो वापस आ गए, वो आते उसके पास बैठ जाता है, तो कहती है तुम टल्ली हो क्या? वो पूछता है तुम क्या कर रही थी? तो सोचती है कहीं इसको सरप्राइज का पता तो नहीं चल गया, और कहती है कुछ भी तो नहीं। वो क्लोज हो पूछता है सच में कुछ नहीं, एंड उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग गया था, तो वो भी उसको किसिंग करने लगती है। मिस्टर शैंग और तेज किसिंग करने लगता है और फिर चश्मा उतार देता है। रेनन तुम मेरी हो। देन उसको पैशनेटली किस करता हुआ बेड पे गिरा लेता है। दोनों पूरे रोमांस के मूड में आ गए थे, तो एकदम से कहती है मिस्टर शैंग नहीं। वो पूछता है क्यों नहीं, और पिलो के नीचे से परफ्यूम निकालता है, क्या उस फैंग की वजह से? तो कहती है नहीं, तो हमारे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बेबी के जन्म के बाद तो डिवोर्स होगा ना। तो सैडो के पीछे हो जाता है, तो पूछती क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मिस्टर शैंग कहता डिवोर्स? तो कहती हाँ तुमने तो बोला था। मिस्टर शैंग कहता मैं पछता रहा हूँ, शायद मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। क्या तुम मेरी मिसेस शैंग बनना चाहती हो? कहती है मैं तो पहले से मिसेस शैंग हूँ ना। मिस्टर शैंग कहता डेडलाइन थोड़ी और बढ़ा देते हैं। तो कहती है बढ़ा देते हैं मतलब जब तक बेबी थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक? तो कहता है मेरा मतलब कि लाइफ टाइम के लिए। उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम पूरी लाइफ बिजनेसमैन की वाइफ बनना चाहती हो? पर वो हंसड़ा लेती है, हम दोनों साथ में सही नहीं है। वो पूछता है क्यों? तो कहती है पहली बात तो सोशल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम दोनों अच्छे मैच नहीं है, और दूसरी बात मुझे डिजाइन पसंद है, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, भले तुम्हारी नजरों में ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो हंसने लग जाता है। करियर? तो कहती हाँ फिलहाल मैं भी कुछ नहीं हूँ ना। मिस्टर शैंग कहता तुमने बोल लिया मेरी बारी। मैं याद है पिछली बार जब मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिला था, मैंने उनसे जो भी बोला था वो सब सच था, मुझे तुम सच में फर्स्ट टाइम में पसंद आ गई थी। मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन भी निकलवाई, भले मेरे बिजनेसमैन दिमाग तुमसे दूर होने को बोल रहा था, पर मेरा दिल मुझे बार बार तुम्हारे क्लोज कर रहा था, और तुम्हारे साथ मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं तुम्हें सच में प्रपोज करना चाहता था, पर मुझे डर था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी और ना ही मुझे लाइक करोगी। वो एकदम हैरान थी और खुद के गाल पे नोचती है, मुझे सब कुछ अनरियल लग रहा है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है सब कुछ रियल है, जब गॉड भी यही चाहता है कि तुम मेरी दुनिया में आओ, तो फिर क्यों नहीं कर सकते हम? तुम्हें पूरी फ्रीडम होगी, तुम जो मर्जी कर सकती हो। उसका हाथ पकड़ के किस करता है, तो क्या तुम रियल में एक बिजनेसमैन की वाइफ बनना चाहती हो?
वो कहती मिस्टर शैन, मुझे हमेशा से लगता था मुझे कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो मुझे बटरफ्लाईज फील करा सके। तुम ही अकेले हो जिसको देख के मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। मैं हमेशा से अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करती आई हूँ, वरना तो मैं भी तुम्हें बहुत पहले से लाइक करती हूँ। और उसी गाल पे किस कर देती है, स्माइल करती है, उसके आंसू पोंछता है। अब भी मिस्टर शैन बोल रही हो? तो कहती फिर मैं तुम्हें हस्बैंड बोलूं? हस्बैंड? वो कहता बताओ मिस्टर शैन, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ एक्सरसाइज कर सकता है? वो हाँ करती है तो मिस्टर शैन उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो सो रही थी, पर वो तो बस बैठा होकर उसको लेके जा रहा था। तो वो उठते उसको हकल लेती है, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? तो कहता है थोड़ा लेट जाऊंगा ताकि तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड कर सकूं, कि इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा। तुम घर पे बोर ना हो तो तुम्हारे लिए डिजाइन बुक्स मंगवा दी है। वो हाँ करते उसको सहलाता है, अब मैं नहा के आता हूँ। फिर जब वो रेडी हो रहा था उसको देख रही थी, यानी अब से इतना हैंडसम हस्बैंड सिर्फ मेरा है? इतना अनरियल क्यों लग रहा है? मिस्टर शैन कहता मैं जा रहा हूँ और उसके फोरहेड पे किस करके जाता है। फिर बटलर उसके लिए बहुत सारी बुक्स ले आया था। ऐसे वो उठा के एक बुक में से फोटो निकल के गिर जाती है। मिस्टर शैन के साथ ये लड़की कौन है? मिस्टर शैन आके पूछता बुक पढ़ रही हो? तो एकदम से बंद कर देती है, हाँ कुछ डिजाइन देख रही थी। तुम अभी गए नहीं? मिस्टर शैन बैठ के उसका हाथ पकड़ लेता है। बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था, सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लूं। वो पूछती कहाँ जा रहे हो? तो कहता है स्विट्जरलैंड, वहाँ की पेस्ट्रीज बहुत फेमस है, वापस आते तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तो कहते ठीक है, अपना ध्यान रखना। मिस्टर शैन कहता है मैं प्रेगनेंसी चेकअप के टाइम तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगा, पर मैंने उसको बंदोबस्त कर दिया है। और उसके नोज पे मार के चला जाता है। वो सोचती है क्या मैं इतना खुश रह सकती हूँ? डॉक्टर फ्रेंड कहता है सिस्टर ना तुम ठीक हो, पर अगर तुम ऐसे स्ट्रेस लेती रही तो बेबी पे बुरा असर पड़ेगा, थोड़ा हैप्पी मूड में रहा करो। वो कहती कोशिश करूंगी, पर एक बात पूछनी थी, अगर मॉम को मेंटल इलनेस हो तो क्या बच्चे को भी डायरेक्ट होती है? डॉक्टर कहता है चांस हो सकता है पर जरूरी भी नहीं है। क्या तुम्हें कोई बीमारी है जिसके बारे में तुम्हें चिंता हो रही है? तो कहती नहीं, मैंने तो ऐसे कैजुअली बोल दिया। फिर वो बताता है कि मैं मिस्टर शैन को कई सालों से जानता हूँ, पर मैंने उसे आज तक किसी दूसरी लड़की को टेंशन देते नहीं देखा। वो सोचती दूसरी लड़की, क्या उस फोटो वाली लड़की की बात कर रहा है? डॉक्टर फ्रेंड कहता है तो तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। वो उठ के चली जाती तो सोचता है इसका तो मुंह और उतर गया, बट वो रिपोर्ट लेके बैठी थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं, रैंडन और उसके मॉम पे डैड और स्टेपमॉम ने पैसे फेंक के मारे। मॉम कहती है पर तुमने बोला था मुझसे शादी करोगे, मेरी रिस्पांसिबिलिटी लोगे, मुझसे छूट क्यों बोला? डैड कहता है तुमसे शादी करना, प्यार करना, वो सब तो मैंने सिर्फ मजे के लिए किया था, और इस बेकारी सी लड़की को मेरी लाइफ में मत लेके आना। स्टेप मॉम के साथ चला गया, लोग मॉम के बारे में बातें बनाने लग गए, और डैड के चक्कर में मॉम पूरी पागल हो गई। रैनन को पानी लेने के लिए भेजती है। रैनन आकर अपनी मॉम को उठाती है, पर उन्होंने तो खुद को हर्ट कर लिया था, तो वो बहुत रोती है। रेजिडेंट में बेस्ट पूछती है रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है क्या? तेरा मुंह तो पीला क्यों पड़ गया? वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। जैसे उठ के जाने लगी थी तभी नीना कहती है तेरी वजह से हमारी लीन फैमिली बैंकरप्ट हो गई। रैनन कहती बैंकरप्ट? तो कहती है सुशांत के डर की वजह से कोई हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो अब हम बैंकरप्ट ही तो होंगे। डैड भी इतना कर्जा था तो वो भाग गए, और मेरी मॉम बहुत बीमार पड़ी है, रोज कर्जदार पैसे मांगने आते हैं। अब तो खुश है ना? ऐसी कहती है क्योंकि तुम लोग इसी के लायक हो, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। लिन कहती है तेरी मॉम मिस्ट्रेस थी, तभी मैंने और मेरी मॉम ने तुझे बुली किया। मैं तो चाहती तू भी टपक जाए, क्या तू भी बीमार होकर अपनी मॉम जैसे बन जाएगी? रैनन कहती बकवास बंद कर, और तभी उसको स्ट्रेस होने लगता है, साथ में उसको पेट में दर्द भी होने लगा था। बेस्टी कहते ठीक तो है ना? और तू लिन भाग यहाँ से, अगर रैनन को या बेबी को कुछ हुआ ना मिस्टर शैन को तो छोड़ेंगे नहीं। लिन कहती है जब मिस्टर शैन को तेरी सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो तब भी तुझे अपनाएगा? और चली जाती है। बेस्टी कहती है तेरी मॉम की डेथ एक एक्सीडेंट था, उस लिन की बकवास मत सुन। मिस्टर शैन सोचता है वो आज पेरेंटल चेकअप के लिए गई थी, तो उसका अभी तक कॉल नहीं आया, कुछ हुआ है क्या? जैसे उसको फोन करने वाला तो उसको साइकोलॉजिस्ट का कॉल आ जाता है। मैं फौरन से वापस आ गई हूँ, मुझे तुमसे तुम्हारी वाइफ की बीमारी के बारे में डिस्कस करना था। मिस्टर शैन के आते उसका हाथ पकड़ लेती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर वो हंसड़ा कहता है मैं मैरिड हूँ, फालतू का शक मत बनाओ, बताओ मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट कैसे होगा? जियान कहती है उसके साथ इतनी अच्छी हो, उसको इतना लव करते हो। मिस्टर शैन कहता है वो मेरी इकलौती वाइफ है, मैं सब कुछ ठीक करके उसके साथ होना चाहता हूँ, पर वो थोड़ी सी क्राई बेबी है, अगर एक मिनट में मुझे नहीं देखा ना तो डरने लग जाएगी। जियान कहती है मैंने तुम्हारा सालों से वेट किया, तो तुमने मेरी बजाय उसको तो चूज किया। मिस्टर शैन कहता मैंने तुम्हें कभी हाँ नहीं किया। जियान कहती है अगर मुझे लाइक नहीं करते तो मुझे अच्छे से ट्रीट क्यों किया था? वो कहता है क्योंकि मुझे सिर्फ झाओ को रिपे करना था, जब मैं फॉरेन में अकेला पढ़ रहा था तो झाओ ने मेरा ध्यान रखा, उसकी दुनिया से जाने के बाद तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मैंने बस उसकी वजह से तुम्हारे साथ सही बिहेव किया। तो कहती तभी मुझे फॉरेन स्टडी करने भेज दिया। मिस्टर शैन कहता है ये सब मत बोलो, मेरी वाइफ जेलस फील करेगी, मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा, दोबारा मुझे कॉन्टेक्ट मत करना, अपनी वाइफ के लिए मैं दूसरे साइकोलॉजिस्ट ढूंढ लूंगा। उठ के चलने लगा था और उसको हकड़ने लगी थी, मिस्टर शैन दूर करता है, तो कहते मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ के मत जाओ। तो कहता तुमने खुद ही अपना पैर मोड़ा है, तो खुद ही हॉस्पिटल चले जाओ, और चला गया था। जियान कहती पर तुम मेरे हो। इधर रैनन डिजाइन बना रही थी, पर अचानक बिजली कड़कने से और अंधेरे से उसको डर लगने लग जाता है,
और लिन की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। तुम भी अपनी मॉम की तरह बीमार होगी। वो बहुत डरने लग गई थी। जैसे मिस्टर शैंग आता है उसको आवाज मारता हुआ भाग के जाकर उसको अकल लेती है। वो भी उसको सहलाता है मैं वापस आ गया हूँ, डरो मत। फिर बेड पे भी मिस्टर शैंग ने उसको पकड़ रखा होता है। डरो मत, सब ठीक है। पर वो दर्द के मारे उसको काटने लग जाती है। प्यार से सहलाता है, अब सब ठीक है। तो कहती है सॉरी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मिस्टर शैंग तो नहीं हो रहा। वो सोचती है अगर मुझे भी मेरी मॉम की तरह सेम बीमारी हुई तो मैं अपने साथ साथ मिस्टर शैंग की लाइफ खराब नहीं करूंगी। उसको एकदम हक कर लेती है। पर मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? पर तभी वो उसके शर्ट पे लिपस्टिक का मार्क देख लेती है। इसके सारे असिस्टेंट तो लड़के हैं, फिर ये किससे मिलने गया था? वो पूछता क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही? तो कहती मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई फील कर रही थी। मिस्टर शैंग कहता तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? तुम प्रेग्नेंट हो। उसकी बैली पे हाथ रखता है पर वो दूर कर देती है। प्रेगनेंसी की वजह से मूड फ्लक्चुएट हो रहा था, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वो सोचता है क्या छुपा रही है मुझसे, आगे से कुछ भी मुझे बताना। तुम रेस्ट करो, मैं शावर लेके आता हूँ। मिस्टर शैंग के वॉशरूम में जाते ही बेस्टो से मैसेज भेजती है तेरा हस्बैंड तो ट्रेंड कर रहा है। तो सोचती है तो वही फोटो वाली लड़की है। मिस्टर शैंग उससे मिलने गया था, इन दोनों में क्या रिलेशन है? मिस्टर शैंग नहा के आता है, रो क्यों रही हो? कहती है शायद प्रेगनेंसी की वजह से। वो कहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स चेंज होते हैं, लगता है बात सच है। अब से मैं जल्दी काम खत्म करके आ जाया करूंगा। वो सोचती है कहीं मैं ज्यादा ओवरथिंक तो नहीं कर रही, ये तो मेरे साथ इतना अच्छा है, ये पक्का मुझे लाइक करता होगा। वो कहता है ज्यादा ओवरथिंक मत कर, अब सो जाओ। और उसे लिटाता है पर उसको तो सपने आने लग जाते हैं। मिस्टर शैंग बोलेगा मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और चाहिए। और उस लड़की के साथ था तो कहती है नहीं तुमने बोला तुम मुझे लाइक करते हो, मैं तुम्हें खुद को छोड़ने नहीं दूंगी। और उसने चाकू मार दिया तो डर के बाद चिल्लाती उठ जाती है। मिस्टर शैंग उठ के पूछता क्या हुआ, नाइटमेयर था? तो उसको देखने लगती है मुझे सपना आया कि तुम जख्मी हो गए। वो कहता है सपने कौन से सच होते हैं, देखो मैं तो एकदम ठीक हूँ। वो उसे हकरने लगी थी तो गोदी में उठा लेता है। कहती है मिस्टर शैंग तुम हमेशा अपना ध्यान रखना। वो कहता हाँ प्रॉमिस करता हूँ। फिर उसको हक कर लेता है। तो सोचती है ऐसा नहीं चल सकता, मैं अपने बुरे सपनों को सच नहीं होने दे सकती। मैं डॉक्टर फ्रेंड से मिलने चाहूंगी कि मुझे कोई साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करे। जैसे अपॉइंटमेंट के लिए चाहती है वहाँ पे जान मिल जाती है, मैं ही वो साइकोलॉजिस्ट हूँ। और सोचती है मिस्टर शैंग ने इसको कुछ ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा था, कोई इसके पास जा नहीं सकता था। तो ये तो खुद ही चारा बनने मेरे पास आ गई। रैनन उसे पहचान लेती है, ये तो वही फोटो लड़की है और बहाना मार कर उठ के चलने लगी थी। जियान कहती है तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, मिस्टर शैंग ने मुझे बताया, तभी तो मुझे वापस बुलाया है। रैनन कहती है उसने वापस बुलाया? तो कहती हाँ वो सालों से ये करता आ रहा है, अब भी मेरा सेम वैसे ध्यान रखता है। तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही होगी। रैनन कहती है मैं और मिस्टर शैंग लीगली मैरिड है और वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मेरे साथ अच्छा नहीं है, बल्कि वो मुझसे लव करता है। जियान हंसना चाहती है, लव करता है? तुम्हारी मॉम को प्यार में धोखा मिला था ना और उसने मेंटल इलनेस की वजह से खुद को हर्ट कर लिया था। वो कहती तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया? तो कहती है मिस्टर शैंग ने खुद ही दिया था मुझे। रैनन कहती है यानी उसको सब पता है? जियान कहती है और नहीं तो क्या, एक मेंटल इलनेस वाली वाइफ, उसका बेबी जिसको जेनेटिक बीमारी हो सकती है। भला मिस्टर शैंग शैंग रूप पे बोझ थोड़ी ना बनने देगा, उसे फ्यूचर का सोच के चलना पड़ेगा ना। तुम तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करोगी। और तुम्हें तो पता ही है मिस्टर शैंग कितना रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे बच्चे को ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। पर तुम्हारी बीमारी का इलाज होना इम्पॉसिबल है। अगर तुम उसे सच्चा प्यार करती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। रैनन चुपचाप उठ के चली जाती है। ग्रैंडमा और मिस्टर शैंग बेबी के कपड़े देख रहे थे, पता नहीं बॉय होगा या गर्ल होगा, इसलिए मैं सब तरह के कपड़े ले आया। ग्रैंडमा कहती मैंने तो नैनी और न्यूट्रिशनिस्ट भी हायर कर दी जो बेबी के टाइम पे रैनन का ध्यान रखेंगे। वो खड़ी होकर पीछे सुन लेती है कि ये दोनों मेरे साथ कितने अच्छे हैं। मिस्टर शैंग उसका हाथ पकड़ता है। मैं और ग्रैंडमा बेबी के लिए कपड़े प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने तो बेबी के रूम के लिए डिजाइनर भी हायर कर लिया। हम दोनों उस डिजाइनर से बात करेंगे कि बेबी का रूम कैसे अरेंज करना है। तुम्हें क्या होगा, तुम रो क्यों रही हो? तो कहते नहीं मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ ना, इसलिए मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। ग्रैंडमा कहती है अब तो बस बेबी का इंतजार है, फिर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बेबी के नाम पे कर दूंगी। उसका हाथ पकड़ती है ताकि अगर इस लाइफ में तुम्हें बुली किया सारा पैसा तुम्हारे हाथ में होगा। वो कहती ग्रैंडमा आप अपना हमेशा अच्छे से ध्यान रखना और 100 साल तक जीना। ग्रैंडमा हंसने लग जाती है। फिर रात में उसने मिस्टर शैंग को हक रखा था, उठ के देखते वो सो गया तो उसको सहलाती है शायद मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, एंड उसके लिप्स पे किस करके चाहती है। मॉर्निंग में मिस्टर शैंग नींद में हाथ मारता है, वो नहीं थी तो उठ के देखता है तो वो एक लेटर रख के गई थी, जब तक तुम इसको पढ़ोगे शायद मैं जा चुकी होंगी। मैंने डाइवोर्स पे साइन कर दिया है, मेरी और बेबी की चिंता मत करना, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। मिस्टर शैंग कहता है रैनन के दिमाग में चल क्या रहा है, और कॉल करता है पता करो वो अभी कुछ दिनों में किससे मिली थी, मुझे जानना है वो छोड़ के क्यों गई। और ग्रैंडमा को बताता है ग्रैंडमा आप चिंता मत करो मैं उसको ढूंढ लाऊंगा। तभी वहाँ पे जियान आती है तो कहता है तुमने रैनन को कुछ बोला है, तभी वो गई है। वो झूठ बोलती नहीं तो इतने में सिस्टर बताता है कि आपकी वाइफ काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, वो भी जियान। मिस्टर शैंग गुस्से में मेरी वाइफ से क्या बोला तुमने? तो कहती है मैंने तो सच ही बताया है कि उसको मेंटल इलनेस है, उसकी जैसी लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तो कहता है तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाली,
मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है, रैनन, और मैं हमेशा सिर्फ उसको प्यार करूंगा। असिस्टेंट इसको फौरन भेज दो और ये दोबारा कभी वापस ना आए। देन रैनन को ढूंढने चाहता है। रैनन कहती ग्रैंडमा आपसे मैं और बेबी आपके साथ ही रहेंगे। ग्रैंडमा कहती सैड मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। वो कहती ग्रैंडमा मैं डिजाइन बना सकती हूँ तो आपको और बेबी को सपोर्ट भी कर लूंगी। हम लोग हैप्पी लाइफ जिएंगे। जैसे ग्रोसरी बाय करने चलने लगी थी तभी वहाँ पे मिस्टर शैंग आता है। तो हैरान तो तुम ही हो कैसे? वो उसका हाथ पकड़ के आता है, तुम मेरी वाइफ हो, जहाँ पे तुम होगी वहीं पे मैं आऊंगा ना। हाथ छुड़ाने लगी थी, मैंने डाइवोर्स पे साइन कर दिया है। मिस्टर शैंग कहता पर मैंने नहीं किया, यानी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। मेरा उस चैन के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग से मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो और तुम्हें इस लाइफ टाइम में कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। वो कहती पर मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती। हाथ छुड़ा लेती है। तुम्हें पता भी है मुझे मेंटल इलनेस है, तुम्हें हर्ट हो सकता है। वो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो मेंटल इलनेस नहीं है, बस पास्ट का ट्रॉमा है जिसे ठीक किया जा सकता है। उस जान ने तुमसे झूठ बोला। वो कहती क्या सच बोल रहे हो? तो कहता और नहीं तो क्या, अगर तुम बीमार भी होगी मैं तब भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती पर मुझे डर लगता है कि मैं भी कहीं अपनी मॉम जैसी ना बन जाऊं, तुम्हें और बेबी को हर्ट ना करूं। ग्रैंडमा कहती है हमारी मॉम को तो तुम्हारे डैड ने धोखा दिया था, पर मिस्टर शैंग थोड़ी ना ऐसा है। ये तुम्हें सच में प्यार करता है तो क्यों खुशियों को खुद से दूर कर रही हो? मिस्टर शैंग तभी घुटनों पर बैठ के उसको रिंग दिखा के प्रपोज करता है। वो हाँ करके रिंग पहनाती है। दोनों एक दूसरे कन्फेस करके उसके फोरहेड पे किस करता है।